कि आपकी एक लीडरशिप की जरूरत है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को आपने देखा कि हम बिहार का इलेक्शन लड़े। बिहार में मजलिस के 5 रुकने असेंबली एमएलए कामयाब हुए। वो इसलिए हुआ कि बिहार में सीमांचल की सरजमीन जो पूरे मुल्क में सबसे बैकवर्ड इलाका है, वहां की आवाम ने फैसला कर लिया कि अब की बार हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे। दुनिया ये समझ रही थी कि हैदराबाद से निकलकर ये जमात जो सीमांचल का इलाका 2000 किलोमीटर से दूर है, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे और लोग ये कहते थे कि देखो ये हैदराबाद के लोग 2000 किलोमीटर दूर सीमांचल जाकर इलेक्शन लड़ रहे। मगर अल्लाह ने बता दिया कि अल्लाह ताला ने उन लोगों की सीमांचल के गरीब आवाम की तड़प को, उनकी तकलीफ को और उनकी दुआओं को अल्लाह ने कबूल किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार की सियासत में एक नई तारीख बना दी। सारे मुल्क में लोग चौकन्ना हो गए, परेशान हो गए, ताज्जुब कर रहे थे कि कैसे मजलिस के 5 एमएलए बिहार में जीत कर आ गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी कामयाबी वहां पर नहीं रुकी। हमारे मजलिस के मुखालिफीन मजलिस पर इल्जाम लगाते थे कि तुम लोग गुजरात को नहीं जाते, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुजरात के बल्दिया के इंतखाबात में हिस्सा लिया। वहां पर जनाब साबिर साहब को हमने मजलिस का सदर बनाया और सिर्फ 25 दिन की हमने मजलिस के जिम्मेदारों ने मेहनत की। अहमदाबाद में मजलिस ने इलेक्शन, बल्दिया के म्युनिसिपल इलेक्शन में हिस्सा लिया। मजलिस ने 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स अहमदाबाद में मजलिस के कामयाब हुए। आप बताइए, लोग मुझसे कहते थे कि तुम अहमदाबाद और गुजरात को जा रहे हो, कैसे वहां पर बीजेपी से मुकाबला करोगे, कैसे वहां पर कांग्रेस से मुकाबला करोगे। सिर्फ 20 दिन 25 दिन हुए तुम्हारी पार्टी को बनाकर। तो हमने कहा कि हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, जुस्तजू करेंगे, गुजरात की जनता और आवाम के दरमियान में जाकर हमारी बात को रखेंगे और अगर अल्लाह उनके दिल में मजलिस की मोहब्बत डालता है, क्योंकि मेरे तकरीर के अल्फाज किसी के दिल को नहीं मोड़ सकते, दिलों को मोड़ने का काम तो रब्बुल आलमीन का है। हमने कोशिश की, अहमदाबाद से मजलिस के 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। गोधरा में जिंदगी में कभी नहीं गया था। गोधरा में मजलिस के 8 उम्मीदवार कैंडिडेट्स थे। गोधरा में 8 में से 7 एमआईएम के कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। हम मोडासा में हमने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया। वहां पर मजलिस मेन अपोजिशन पार्टी बन गई। मोडासा में मजलिस के 9 कॉरपोरेटर जीते और कांग्रेस के 6 जीते। भरूच में हमने कैंडिडेट खड़ा किए, हमारा 1 वहां से उम्मीदवार कामयाब हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब गुजरात की सरजमीन की आवाम ने मजलिस को अपना लिया, मजलिस को अपने सीने से लगा लिया, मैं आज यहां पर हिंदूपुर में खड़े होकर मैं गुजरात के उन तमाम आवाम को सलाम करता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने मजलिस को कामयाब किया। जो बरसों से मुख्तलिफ पार्टी वहां पर काम कर रही थी, उन्होंने मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब किया। और आज आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला जिस मोहब्बत और खुलूस के साथ अहमदाबाद, गोधरा, मोडासा और भरूच की जनता ने मजलिस के कैंडिडेट्स को कामयाब किया, इंशाअल्लाह ताला वहां पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स इतना काम करेंगे, डेवलपमेंट करके दिखाएंगे,
ताकि इंशाअल्लाह जब आइंदा साल जब वहां पर गुजरात के असेंबली के इलेक्शन होंगे, मुझे यकीन है कि अगर हम इसी तरह इखलास के साथ काम करेंगे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी जब अहमदाबाद में और गुजरात के असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुकन असेंबली कामयाब होकर जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हैदराबाद में बल्दिया का इलेक्शन हुआ, म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ। मजलिस को हराने के लिए अमित शाह आ गए, मजलिस को हराने के लिए योगी आदित्यनाथ आ गए, मजलिस को हराने के लिए बीजेपी के कौमी सदर नड्डा आ गए, मजलिस को हराने के लिए बीजेपी के मुख्तलिफ कैबिनेट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स आ गए। मगर आपने देख लिया कि मैं फिर से हिंदूपुर की आवाम की तरफ से यहां से खड़े होकर मैं हैदराबाद की आवाम का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि सब आए, मगर नतीजा क्या निकला? मजलिस को हरा नहीं सके। मजलिस के सराकीन बल्दिया कामयाब हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि आपने वोट डाला, आपने वोट भी डाला और आपने दुआएं भी की। ये एक तब्दीली पूरे मुल्क में मुस्लिम अक़लियत में मैं देख रहा हूं। ये तब्दीली हमारे दलित भाइयों में आ रही है, जो इस बात को महसूस कर रहे हैं। आदिवासी लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि गुजरात में हमने भारतीय ट्राइबल पार्टी से अलायंस किया, जिसके सदर 9 टर्म के एमएलए जनाब छोटू भाई वसावा साहब के साथ हमने अलायंस किया। मैं ये देख रहा हूं कि मुस्लिम अक़लियत हो, दलित हो, आदिवासी हो, वो अब तंग आ चुका है इन तमाम बड़ी बड़ी पार्टीज को वोट देकर। वो अपने आप से सवाल कर रहा है कि हम कब तक इनको वोट डालेंगे, हम कब तक खामोश बैठे रहेंगे, हम कब तक डर डर कर अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। इसीलिए मैं आज आपके दरमियान में खड़े होकर ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं। और मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है कि हिंदूपुर में जब मैं आप लोगों के हजारों के मजमे को देखता हूं तो मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह गुजरात में मजलिस के अरकान बल्दिया कामयाब हुए, इंशाअल्लाह ताला उसी तरह हिंदूपुर में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराएगा। और लहराना जरूरी है मेरे भाई। ये परचम को लहराना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब तक आप हिंदूपुर में अपनी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, आपके मसाइल हल नहीं हो सकते। मैं हिंदूपुर की आवाम का, रायलसीमा की आवाम का, आंध्रा की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जब 2019 के असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे थे तो यकीनन एमआईएम पार्टी ने आपसे अपील की थी कि चंद्रुडू और मोडी को हराने के लिए हमने आपसे अपील की थी कि चंद्रुडू को और मोदी को हराने के लिए आप वाईएसआरसीपी का असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में साथ दीजिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारी बात को कबूल किया और चंद्रुडू हार गए, मोदी भी हार गए। ये म्युनिसिपल इलेक्शन है। मैं म्युनिसिपल इलेक्शन में आपके दरमियान में आकर आपसे अपील कर रहा हूं कि अब के बार हिंदूपुर में मजलिस के 9 कैंडिडेट्स को आपको कामयाब करना है। अगर मजलिस के कैंडिडेट के सामने वाईएसआरसीपी भी होगी या टीडीपी होगी या बीजेपी होगी, आप तीनों को वोट नहीं देंगे, मगर सिर्फ और सिर्फ मजलिस के पतन के निशान पर बटन दबाकर अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे। इसलिए कामयाब करेंगे आप क्योंकि आपको हिंदूपुर में अपनी लीडरशिप बनाना है। अगर हम अपनी लीडरशिप को बनाएंगे तो कल ये लोग बीजेपी और आरएसएस के झूठे प्रोपेगेंडे का मुकाबला करेंगे। अगर आज आप अपने हिंदूपुर में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे तो कल जो तूफान उठने वाला है